बिल्कुल अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी नशस्त की जहां बात उठ रही है, काफ़ी हार्ड सीट मानी जाती है। और आज आपको बताता चलूं कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी नशस्त के लिए जहां पीडीपी सदर और साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती इस हल्का के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आ रही है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो नामजद किए गए उम्मीदवार मियाँ अल्ताफ़ लारवी साहब भी आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने आ रहे हैं। उससे कबली लीडरान का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबिका वजीर सकीना इतू साहिबा। इनसे बात करेंगे। इनके साथ साथ पार्टी के तर्जुमान जो है इमरान नबी डार, इनसे भी हम कुछ अहम बात करेंगे। सबसे पहले सकीना जी, आपका खैर मकदम, ये बताएं अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी नशस्त के हवाले से जो चर्चा हो रही है, काफ़ी नज़रें इस पर बनी हुई है, तो क्या कहना चाहते हो आप? नज़रें तो हैं, नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से तोड़ फोड़ किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को साउथ की, तो उससे आज ये साबित होता है कि यहाँ के लोगों ने जो फैसला किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में है। इंशाल्लाह जो मियाँ अल्ताफ़ साहब हमारे कैंडिडेट है वो बिल्कुल इंशाल्लाह कंफर्टेबल है, कोई हमें मुकाबला नहीं लग रहा। आप लोग इसको बना रहे हैं मुकाबला, लेकिन हमें कोई मुकाबला नहीं लग रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कह रही हूँ कि मियाँ अल्ताफ़ साहब जो है वो लाखों से इंशाल्लाह जीत दर्ज करेंगे, अल्लाह ताला के चाहने से और लोगों की दुआओं से। लोगों का साथ है हमारे साथ और हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं इंशाल्लाह। आपको नहीं लग रहा कि एक तरफ साबिका वजीर आला और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर, मुकाबला सख्त नहीं है? अगर आपको याद होगा, आप 19 में भी यही बात कर रहे थे। जो हमारे कैंडिडेट थे मसूदी साहब, हमारे प्रेस के भाइयों ने तो उनको कहीं काउंट ही नहीं किया था, लेकिन जब लोगों ने साथ दिया, जिस वक्त काउंटिंग शुरू हो गई, जो एक्स वजीर आला थे, चाहे वो कौन कौन थे, लेकिन उनका नाम निशान, उनका एड्रेस नहीं मिला। जब मसूदी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उस वक्त के कैंडिडेट थे, जिनको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन हमारा झंडा, हमारी जमात, हमारा लीडर उनके साथ था। और जब काउंटिंग शुरू हो गए, जब मशीनें ऑन हो गई, वहाँ तो बड़े बड़े लीडरों का जो एक्स सीएम थे, उनका पत्ता उड़ गया, वहाँ से उनका नाम निशान नहीं पता चला वहाँ से। और आज भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, सबसे पहले अल्लाह ताला के ऊपर और उसके बाद हमारे जो लोग हैं साउथ कश्मीर के, उनके ऊपर भरोसा है, यकीन है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि यहाँ सिर्फ एक जमात है, एक झंडा है, एक पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैडम ये बताइए, बदलते सियासी मंजरनामे में पार्लियामानी इलेक्शन कितने अहम है? नहीं, अहम तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, अहम तो है। आप इतने बड़े ऐवान में जाके लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, तो मुझे लगता है हर लिहाज से अहम है, हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। वहाँ जाके आप अपने लोगों की बात कर सकते हो, अपने लोगों के इश्यूज उठा सकते हो, अपने लोगों के लिए वहाँ लड़ सकते हो। और इंशाल्लाह हमें यकीन है, जो हमारा कैंडिडेट, जो हमने और हमारी जमात ने, हमारे लीडर ने उनको यहाँ लाया है, और इसलिए ताकि वो यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से पार्लियामेंट में जाके कर सके। और हमें यकीन है, क्योंकि वो कई बार जो है कैबिनेट में उन्होंने लोगों को रिप्रेजेंट किया, हर तबके को 5 बार वो एमएलए रहे हैं कंगन से। और इंशाल्लाह आज हमें पूरा यकीन है कि हम इनको पार्लियामेंट में भेजेंगे जिता के, और वहाँ से वो साउथ कश्मीर के लोगों की बेहतर से बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। आखिर पर ये बता दीजिए, जिस तरह 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल्का इंतखाब नूराबाद से बेहतरीन लीड मिली थी, इस बार क्या तवक्को रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का नूराबाद से? देखिए, सिर्फ नूराबाद से लीड नहीं मिली थी, आप देख लीजिए हर ज्यादा लीड नूराबाद से मिली। ज्यादा कम की बात नहीं है। आप अगर देखेंगे 16 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियां थी उस वक्त साउथ कश्मीर में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मसूदी साहब को लीड मिली। अब ये है, कहीं पे कम मिलती है, कहीं पे ज्यादा मिलती है, वो अलग बात है। और आज भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है, भरोसा है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें अच्छी से अच्छी लीड मिलेगी, और नूराबाद में भी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा सकीना इतू साहिबा, जो हल्का इंतखाब नूराबाद से है। और इनका यही कहना है कि इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी अक्सर से जीत दर्ज करेगी। और जो इनके मद्दे मुकाबल कैंडिडेट्स हो गए, चाहे सेंट्रल कश्मीर की बात की, चाहे अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी नशस्त की बात की, या नॉर्थ कश्मीर की बात की, तीनों जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत दर्ज होगी। इन्होंने बिल्कुल दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों जगह पर भारी अक्सरियत के साथ अपनी जीत दर्ज करेगी। जैकब के लिए शाह हिलाल, अनंतनाग। साई ओम पावर सिस्टम लाए है नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर।
एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार, जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।